एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र विषय का जो पेपर है ये 10 फरवरी को होने जा रहा है। और जो आपको पेपर, जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ, ये 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको पेपर बता रहा हूँ। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखते हैं और अभी से अच्छे से मेहनत करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की जो परीक्षा होगी 10 फरवरी को अर्थशास्त्र विषय का पेपर, उसमें आप अच्छा स्कोर बना पाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, पूरा पेपर ध्यान से सोल्व कर लेना है और समय आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पूरा पेपर ध्यान से देखना है, क्योंकि मेरे इसी चैनल के द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जाएंगे, जिनमें वो प्रश्न बताए जाएंगे जो कि 100% नोट्स के माध्यम से बनाए गए हैं और वो सारे के सारे मोस्ट हैं। आपको उन्हें अच्छे से देखना है और अच्छे से सभी प्रश्नों को याद करना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो कि आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, ये पूरा का पूरा पेपर है और ध्यान से इन प्रश्नों को देख लेना है, क्योंकि ये प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स आपकी परीक्षा में 101% आएंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, ये 100% मोस्ट प्रश्न है, जिसमें आपसे कहा गया है आर्थिक जो समस्याएं होती है वो क्यों उत्पन्न होती है। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग यथासंभव नहीं होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको उपरोक्त सभी करेक्ट करना है, ध्यान से देखना है और आप सभी बच्चों को अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि मैं आपको तैयारी के लिए ही ये पेपर बता रहा हूँ जो कि 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। कौन सी लागत कभी शून्य नहीं हो सकती है, तो इसमें आपको क्या बताना है, परिवर्तनशील लागत कभी भी शून्य नहीं होती है। तो इसमें आपको परिवर्तनशील लागत करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी विषय के पेपर बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए अच्छे से तैयारी अभी से करिएगा। वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति क्या होती है। अगर वस्तु का मूल्य कम होगा तो पूर्ति घट जाएगी, तो यहाँ पर आपको लिखना है घटती है। निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्थिर जो पूंजी होती है वो राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं होती है। तो इसमें आपको स्थिर पूंजी करेक्ट करना है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका था। तो ये जो कथन था प्रोफेसर जेबीसे ने दिया था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। चालू खाते की मदें होती है दृश्य व अदृश्य मदें। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट करना है। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जो पेपर बताऊंगा बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, उन 4 सेट पेपर के माध्यम से सारा पेपर आपका बन जाएगा। अच्छा स्कोर आप बना पाएंगे, यानी कि 95% पेपर उन्हीं 4 सेट पेपर से आएंगे जो मैं आपको इसी चैनल के द्वारा बताऊंगा। ठीक है। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करता है। तो जो उपभोक्ता होता है इसमें आपको फील करना है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो पहले में आपको लिखना है अधिकतम। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था जॉन मैकार्ड किन्स ने। तो यहाँ पर क्या लिखना है, जॉन। देखिएगा, दूसरे का आंसर है मैकार्ड किन्स। तो ये आपको याद रखना है, समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। वहीं तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग होता है। तो उसका योग होता है कुल लागत। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कुल लागत। चौथा प्रश्न पूछा जाएगा, सरकार के द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम सीमा को क्या कहते हैं। तो उसे निर्धारित कीमत कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, लिखना रहेगा निर्धारित कीमत। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है। इसमें आपको लिखना है आरबीआई के पास होता है। और किसी देश में कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात हो जाते हैं, तो निर्यात कम हो जाते हैं। तो इसमें आपको कम लिखना है। अच्छे से मेहनत करिएगा और इन सभी प्रश्नों को याद करके ही जाइएगा, क्योंकि ये 4 सेट पेपर जो बताऊंगा बिल्कुल डेफिनेटली यहीं से प्रश्न आएंगे, प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। औसत संप्राप्ति में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर डी से कुल आगत आगम प्रति मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। कुल संप्राप्ति में कीमत मल्टीप्लाई मात्रा से मिलाना है और द्विअधिकार दो विक्रेताओं के बीच। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा लॉर्ड किन्स। ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई होगा। और अर्थशास्त्र के जो जनक हैं एडम स्मिथ, उपभोग फलन में आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अगर वाकई आप अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, है ना।
प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं? तो प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है उसे मांग कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? मांग। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माय डियर फ्रेंड्स, पूर्ति कम हो जाएगी। तो दूसरे में आपको क्या लिखना है? पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, ये दूसरे का आंसर लिखना है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो इसमें आपको लिखना है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। सरकारी बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो वो किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो इसमें आपको लिखना है वित्त मंत्री। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो इसमें आपको लिखना है अधिक लोचदार। अधिक लोचदार। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो इसमें आपको लिख कर आना है 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। तो 1944 करेक्ट करना है। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है जो आपकी स्क्रीन के सामने समस्त विद्यार्थी देख सकते हैं और अच्छे से इन्हें पढ़ सकते हैं। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। तो ये बिल्कुल आपको सत्य बताना है। अल्पकाल में औसत लागत दो प्रकार की होती है, ये गलत होगा। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, ये भी असत्य बताना है। और सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। भारत की वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है, बिल्कुल राइट है। और वहीं आपका 6 गलत होगा और लास्ट वाला सत्य होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर है, इनके आंसर भी बहुत जल्द आएंगे। अगर चारों सेट पेपर आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। माय डियर फ्रेंड्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप सभी विद्यार्थियों को। वहाँ से आप ये सारे के सारे पेपर देख सकते हैं जिससे कि आप अपनी परीक्षा में 95% बना सकें। ठीक है, तो सभी बच्चों को मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और वहाँ से इन चारों सेट पेपर को अच्छे से लगाना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।